महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है। शिंदे गुट के 3 लोगों को पार्टी से निलंबित किया है। शिंदे गुट ने 3 लोगों को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी विरोधी काम करने पर ये निलंबन हुआ है। मोहन अग्रवाल, प्रकाश और केतन काजे निलंबित किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। शिंदे गुट के ये 3 नेता जिन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, पार्टी विरोधी काम करने पर इनका निलंबन हुआ है। मोहन अग्रवाल, प्रकाश और केतन काजे निलंबित किए गए हैं। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, क्यों हुआ इनका निलंबन? देखिए, महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ये पहले से ही कह रही थी कि जो भी चुनाव के दरमियान विरोधी नीति अपनाएगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में दलबदल की घटनाएं लगातार हो रही है। आप पा रहे हैं कि तमाम नेता जो है मौका देखकर जो है दूसरे पार्टी में दलबदल कर रहे हैं और इसी तरह का आरोप जो है शिंदे गुट के नेताओं पर भी लगा है, जिसमें 3 लोगों का निलंबन किया गया है। शिंदे गुट की तरफ से है निलंबन किया गया, जिसमें मोहन अग्रवाल है, प्रकाश और केतन काजे है, जिनको निलंबित किया गया है। जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव के दरमियान बागी तेवर अपनाने वाले किसी भी उम्मीदवार को बख्शा नहीं गया है। पहले उन्हें मौका दिया गया था कि वो मान जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जिसने भी बागी तेवर अपनाया है उनके खिलाफ जो है पार्टी एक्शन ले रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा होगा कि लगातार लोगों को निलंबन का प्रक्रिया जारी है। महाविकास आघाड़ी ने भी निलंबन किया है। शिंदे गुट की तरफ से भी जो है निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें आज 3 लोगों को निलंबित किया गया है। जी, तो देखिए, महाराष्ट्र में चूंकि रणनीति अलग अलग पार्टीज बनाती रही, लेकिन एक चीज पर दोनों ही जो गुट हैं, दोनों ही जो दल है वो सहमत है, और वो ये कि जो भी दल विरोधी काम करेगा, जो भी बागी तेवर दिखाएगा, उसका निलंबन होगा, चाहे फिर वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी। और शिंदे गुट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। शिंदे गुट ने अपने 3 नेताओं को निलंबित किया है। पार्टी विरोधी काम करने पर इनका निलंबन हुआ है। ये 3 नेता कौन है? मोहन अग्रवाल, प्रकाश और केतन काजे, जिनका निलंबन पार्टी की तरफ से किया गया है। तो पार्टी विरोधी काम करने पर इनका निलंबन हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। मोहन अग्रवाल, प्रकाश और केतन काजे निलंबित किए गए हैं। इसी तरीके से महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी बड़े फैसले लिए गए हैं। और सत्यप्रकाश, इससे पहले हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने भी कड़ी चुनौती दी थी और कहा था कि जो भी अपना नाम वापस नहीं लेगा, जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी में जो पहले नेता मौजूद थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको लेकर के भी साफ संदेश दिया गया था। यानी कि जो रुख है वो इस समय पार्टियों का महाराष्ट्र में पूरी तरीके से स्पष्ट है। देखिए, बिल्कुल बागी तेवर अपनाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और ये सभी पार्टियों की तरफ से इशारा किया गया था। जिन लोगों ने पर्चे वापस ले लिया है उन्हें तो बख्शा गया, लेकिन जिन लोगों ने अभी भी बागी तेवर अपना रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। चाहे वो किसी तरह से हो, चाहे वोट बैंक में जो है सींग लगाने की बात हो या फिर पार्टी के खिलाफ अलग गतिविधियां करने की बात हो, इसको लेकर पार्टी एक्शन में है। शिंदे गुट की तरफ से इसी तरह का एक्शन लिया गया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मोहन अग्रवाल जो है पार्टी के खिलाफ जो है काम कर रहे थे और जो सहयोगी दल है उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। खुले तौर पर उन्होंने विरोध किया था, इसलिए इनके ऊपर यह एक्शन लिया गया है। ठीक उसी तरह से शुरुआती दौर में देखिए, आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे और शरद चंद्र पवार ने भी लगातार अपने बागी उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा एक लिखित तौर पे भी कहा गया कि जिन लोगों ने बागी तेवर अपनाया, अगर वापस नहीं लेते तो उनके ऊपर यानी फौरन एक्शन लिया गया है, वो फिर चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी। सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।